हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइंडिंग आउट यूनिट प्लेस डिजिट। इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइंडिंग आउट टेंस प्लेस डिजिट। ये दोनों कॉन्सेप्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका यूज बहुत सारे दूसरे जगहों में, दूसरे चैप्टर्स में भी आएगा। इसका यूज रिमाइंडर्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी आएगा नंबर सिस्टम में। इसके बाद हम लोग रिमाइंडर्स देखने वाले हैं, फाइंडिंग आउट रिमाइंडर्स। वहां पे भी आप देखेंगे कि इसका बहुत अबंडेंट यूज है, बहुत ज्यादा आपको यूज इसका मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। इस पे कई सारे क्वेश्चंस बने हैं जो कि एसएससी में भी आया है, कैट में भी आया है, दूसरे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में आया है, आईपीएम में आया है, क्लैट में आया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस जो भी किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है बिकॉज इस पे बेस्ड क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो ये शुरू करते हैं। आज फर्स्ट डे है यूनिट प्लेस डिजिट आइडेंटिफाई करने का लेसन का। तो आज हम लोग बहुत बेसिक बात करने वाले हैं, जैसा कि हमेशा होता है। बेसिक्स हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, बाद में हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल को भी बढ़ाते जाते हैं। तो आज हम लोग बहुत बेसिक बात डिस्कस करने वाले हैं, और शुरुआत बहुत कॉमन सेंसिकल बातों से करेंगे। तो यूनिट प्लेस डिजिट हमारा चैप्टर या टॉपिक का नाम हम कह सकते हैं फाइंडिंग आउट यूनिट प्लेस डिजिट। यही हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। यूनिट प्लेस डिजिट से हमारा मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम एक नंबर लिखें 1 2 3, या एक नंबर लिखें 47, या एक नंबर लिखें 2159, तो ये सब क्या है? एक नंबर्स हैं। तो यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा हुआ? 3। 2 तो टेंस प्लेस पे है और 1 हंड्रेड्स प्लेस पे है। यहाँ पे भी 7 है यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट, एक ही बात है, यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट। यहाँ पे क्या है? 9 है हमारा यूनिट प्लेस डिजिट, 5 है टेंस प्लेस डिजिट, 1 है हंड्रेड्स प्लेस डिजिट और 2 है थाउजेंड्स प्लेस डिजिट। तो यूनिट प्लेस डिजिट से हमारा मतलब है कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा बताइए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, नंबर इस तरह से तो नहीं देगा। अगर इस तरह से देगा तो कोई भी बता देगा, वो तो सेकंड क्लास थर्ड क्लास का बच्चा भी बता देगा कि 2159 में 9 है यूनिट प्लेस डिजिट, 5 है टेंस प्लेस डिजिट। रिमेंबर, हम लोग क्लास सेकंड या थर्ड में पढ़ते थे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। नहीं, पुराने बहुत बहुत जमाने की बात मैं बता रहा हूँ, आपके बचपन की यादें ताजा कर रहा हूँ। 9 वंस प्लेस, 5 टेंस प्लेस, है ना। तो इसका प्लेस वैल्यू 9, फेस वैल्यू भी 9। इसका फेस वैल्यू 5 लेकिन प्लेस वैल्यू 50। इसका प्लेस वैल्यू 100, फेस वैल्यू 1। इसका प्लेस वैल्यू 2000, फेस वैल्यू 2। बट चलिए उसमें नहीं जाते हैं, ये सब तो बहुत बचपन की बातें हैं। लेकिन हमें जाहिर सी बात है कि ऐसा नंबर तो नहीं देगा, बिकॉज ऐसा नंबर देगा तो कोई भी बता देगा यूनिट प्लेस डिजिट। इसमें तो कोई सवाल पूछने वाली बात ही नहीं हुई। तो यूनिट प्लेस डिजिट जब आपसे पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया रहेगा, कुछ नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, कुछ नंबर्स का सम रहेगा, कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस सब रहेगा, और तब आपसे पूछेगा कि उसका यूनिट प्लेस डिजिट बताइए। या नंबर पावर के फॉर्म में होगा और तब पूछेगा कि उसका यूनिट प्लेस डिजिट बताइए। जैसे मान लीजिए आपसे कहेगा कि 172 इंटू 519 इंटू 317 प्लस 216 माइनस 1243, और बताइए इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। या कह देगा 13 टू द पावर 197 इंटू 17 टू द पावर 192, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो बड़े बड़े नंबर्स रहेंगे और वो पूरा नंबर लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर्स के फॉर्म में रहेगा, और आपको उसका यूनिट प्लेस डिजिट निकालना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। समझ में आ गया? आई होप क्वेश्चन किस तरह का आएगा क्लियर है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा। कहेगा 1712 इंटू 2315 इंटू 517 माइनस 216 का यूनिट प्लेस डिजिट बताइए। ये तो फिर भी सिंपल है। और क्या हो सकता है? हो सकता है कह दे आपसे कि 1317 टू द पावर 197 इंटू 128 टू द पावर 43, इसका यूनिट प्लेस डिजिट बताइए। ये काफी बड़ा नंबर होगा, उसका हमें यूनिट प्लेस डिजिट आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं फाइंडिंग आउट यूनिट प्लेस डिजिट में। इन सब क्वेश्चन को करने में मुश्किल से आपको 5 सेकंड 10 सेकंड का समय लगेगा, इससे ज्यादा टाइम लगता नहीं है।
तो इन सबको देख के इंटिमिडेट मत होइए, घबराइए मत कि अरे इसको कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसका। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा लॉजिक ही समझेंगे, अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे और आप खुद ही इन सब क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर लेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं सब में, बस दिखने में लगता है कि थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, बट एक बार आप लॉजिक समझ जाएंगे बहुत आसान है। तो आइए समझते हैं कुछ सिंपल कॉमन सेंसिकल एग्जाम्पल लेके। जैसे अगर पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, सब यह हम 2 डिजिट लेते हैं, 2 3 12 3, या हम लोग ले लें 112 और 3, या ले लें 12 13, या ले लें से कुछ भी ऐसा ले लीजिए। मान लीजिए हम लोग ले लें 12 और 103 ऐसा, ठीक है। अब इन दोनों का सम निकालिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। सम भी निकालना और मल्टीप्लाई भी करना है। तो जब सम निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 5, यहाँ कितना आएगा 15, यहाँ कितना आएगा 115, यहाँ कितना आएगा 25, यहाँ कितना आएगा 115। मल्टीप्लाई कीजिए 6, 12 3 जा 36, यहाँ पे हो जाएगा 336, ये हो जाएगा 156, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 3 जा 36 और 12, ठीक है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, यूनिट प्लेस डिजिट सभी जगह पे कितना है, 5 है, और यहां पे यूनिट प्लेस डिजिट सभी जगह पे कितना है, 6 है। तो यूनिट प्लेस डिजिट सभी जगह 5, यहां सभी जगह 6। इसी तरीके से एक और एग्जांपल पहले ले लेता हूं, फिर हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि अगर हम लोग ले लें 35 और 12, या ले लें 485 और ले लें 72, या हम ले लें 1025 और इसमें से निकाल दें हम लोग, मान लेते हैं 22, समथिंग लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस लीजिए, हमने सम लिया था और मल्टीप्लाई किया था, एक बार डिफरेंस भी लेके देखते हैं। तो 35 माइनस 12 कितना आएगा 23, यहाँ पे कितना आ जाएगा 413, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1003। सभी जगह यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 3 है, ठीक है। तो कोई भी सम ले तो 5 ही आ रहा है यूनिट प्लेस डिजिट, कोई भी मल्टीप्लीकेशन करें तो सब जगह यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, कोई भी डिफरेंस ले तो सभी जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं 2 और 3, उसका यूनिट प्लेस डिजिट 2 3 है, यहाँ भी 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 2 और 3 है। तो जब तक यूनिट प्लेस डिजिट सेम रहेगा, अब हायर प्लेस डिजिट पे कुछ भी रहे, यहाँ 1 रहे, यहाँ 11 रहे, यहाँ कुछ रहे, यहाँ 1 रहे, यहाँ 10 रहे, कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट प्लेस डिजिट सम में हमेशा 5 आएगा और मल्टीप्लीकेशन में हमेशा 6 आएगा। कहने का मतलब ये है, और यहाँ पे भी आप देखिए, पहले 5 था यूनिट प्लेस डिजिट, 2 था यूनिट प्लेस डिजिट, तो डिफरेंस कभी भी लेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसके पीछे क्या है, हायर प्लेस डिजिट क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट प्लेस डिजिट सिर्फ 5 और 2 पे ही डिपेंड करेगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट सिर्फ 2 और 3 पे ही डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है, मुद्दे की बात, जो इंपॉर्टेंट बात जो याद रखना है वो ये है कि जब कई सारे नंबर्स का सम हो या मल्टीप्लीकेशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो उसका यूनिट प्लेस डिजिट इसी बात पे डिपेंड करता है कि जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या डिफरेंस ले रहे हैं, उन नंबर्स का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको एज अ रूल भी एक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि यूनिट प्लेस डिजिट, कैन से यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ सम प्रोडक्ट और डिफरेंस ऑफ सर्टेन नंबर्स depends only on unit place digit of the numbers getting added, multiplied और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है।
तो ये आपका एक बेसिक प्रॉपर्टी हुआ जो विच विल ले दी फाउंडेशन। इसी से हम लोग सारे यूनिट प्लेस डिजिट मोर और लेस इसी बेसिक प्रॉपर्टी से आते हैं। कई सारे नंबर का आप ऐड कर रहे हो, चाहे उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट इसी बात पे डिपेंड करेगा कि जिस नंबर को आपने ऐड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट किया है उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है। ये एक बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें थोड़ा केयरफुल रहना है। केयरफुल किस केस में रहना है? सब्ट्रैक्शन के केस में। तो सब्ट्रैक्शन के केस में इसलिए केयरफुल रहना है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा, 5 है यूनिट प्लेस डिजिट और 2 है यूनिट प्लेस डिजिट, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 5 है 2 है तो कितना आ रहा है? 3 है। 5 है 2 है तो कितना आ रहा है? 3 है। लेकिन हमेशा 5 और 2 होगा तो 3 होगा ऐसा जरूरी नहीं है। नो, आप खुद भी सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लें 25 माइनस 30 या 132। 25 माइनस 132, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, बट आप डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा -107। तो यहाँ तो क्या हो गया? 7 हो गया अगर नेगेटिव है, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या आया? 7 आया। तो हम हमेशा नहीं कह सकते हैं कि जब भी 5 और 2 होगा तो डिफरेंस 3 आएगा। तो डिफरेंस के केस में केयरफुल क्या रहना है? केयरफुल ये रहना है कि जब बड़े नंबर में 5 है और छोटे नंबर में 2 है तब यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। लेकिन जब बड़े नंबर में यहाँ 2 है और छोटे नंबर में 5 है तो डिफरेंस 3 नहीं आया। 10 माइनस 3 कितना आया? 7 आया। तो एक बार 3 आएगा, एक बार 7 आ गया। तो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर एक बार 4 आता तो एक बार 6 भी आता। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4 वाला एग्जाम्पल पहले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कहें 5 माइनस 1 कितना आएगा? 4। तो यूनिट प्लेस में 5 रहेगा और एक में 1 रहेगा तो डिफरेंस कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन अगर आप उल्टा करते हैं, जैसे मान लीजिए हम करते हैं 15 माइनस ये बड़ा नंबर हो गया, ये छोटा नंबर हो गया, और इसमें से बड़ा निकाल दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? मान लीजिए हम कहते हैं 101। 15 माइनस 101 तो ये हमारा कितना हो जाएगा? -86। तो यहाँ कितना आ गया? 6। तो एक बार 4 आया तो एक बार 5 1 है तो 4 आया, 5 1 है तो 6 भी आ गया। तो एक बार 4 आया तो एक बार 10 माइनस 4 6 आ गया। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस के केस में हमें ये केयरफुल रहना है कि हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में से 2 गया, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो 5 माइनस 2 3। लेकिन इस केस में बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है, तो 132 में से 25 जाएगा तो 2 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो कैरी होगा। तो 12 माइनस 5 कितना आएगा? 7 आएगा। तो डिफरेंस के केस में आपको एक और चीज पता करना होगा। यूनिट प्लेस डिजिट पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन हमें यह भी पता करना पड़ता है कि कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है। तो इस कैच को हमेशा ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इसको लेके क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाते हैं जहां हम अगर इस बात पे अटेंशन ना दें तो हमारा सिली मिस्टेक हो जाता है, हम गलती कर बैठते हैं, हमको लगता है हमने आंसर निकाल दिया, बट वो आंसर गलत होता है। तो डिफरेंस जब भी पूछे, डिफरेंस एक्सप्रेशन में माइनस लगा हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऐसे में माइनस लगा हो, तो आपको ये भी पता करना होगा कि दोनों में से कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आप बस ध्यान रखिएगा। अभी आगे जब एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ डिफरेंस, इसको आप एज अ रूल अपने नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ डिफरेंस वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा बेसिक आइडिया हो गया। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहेगा, इसी का एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है 1 2 3 4 माइनस 1 2 5 1, और हम सीधा कह दें हड़बड़ी में, चलो अच्छा 4 है और 1 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट जो डिफरेंस का आएगा वो 3 आएगा। लेकिन ऐसे में गलती हो जाएगी, क्योंकि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो कैरी करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 माइनस 4 हम कह सकते हैं नेगेटिव नंबर आएगा, और इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 7 आएगा। तो डिफरेंस के केस में हमेशा केयरफुल रखना है। सीधा यूनिट प्लेस देख लिया, 4 1 4 माइनस 1 3 कर देंगे तो दिक्कत गलती भी हो सकता है। तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, तो बड़ा नंबर में 1 है, छोटे नंबर में 4 है, तो 1 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो कैरी होगा। तो 11 माइनस 4 7, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो गया? 7 हो गया। तो डिफरेंस के केस में बस आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है।
ठीक है, तो इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। बहुत बेसिक बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत फंडामेंटल चीज है, इसको ध्यान में रखना है। इसी से आप कुछ क्वेश्चंस जो है इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे हम लोग आगे देखेंगे। ओके, अब ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग यहां पे अभी देखे जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपसे कह देगा एक क्वेश्चन 214 इंटू 312 इंटू 519 इंटू 617 माइनस 2 इंटू 23 इंटू 24, कहेगा कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट बताइए। ठीक है, इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट बताइए। तो अब हमको जब पता है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा ना। हम सिर्फ हमको पता है यूनिट प्लेस किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट सिर्फ जो नंबर्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के यूनिट प्लेस डिजिट पे डिपेंड करेगा। तो अब सीधा लिखते जाइए 4 2 जा 8 और 9 7 जा 63। तो यहां पे इन दोनों का कितना आ गया 8, इन दोनों का कितना आ गया 63। अब 3 इंटू 8 कितना हो गया 24। तो यहां पे क्या आएगा यूनिट प्लेस में 4 आएगा। अब यहां देख लेते हैं 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 कितना आएगा 24। तो यहां भी कितना आएगा 4। तो यहां भी 4, यहां भी 4। तो जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 0। और यहां बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 4 कितना आएगा 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी जब नंबर दिया रहेगा तो आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कि रखे रहेगा 1 2 3 7 इंटू 4 1 9 इंटू 3 1 6 प्लस 2 1 7 इंटू 6 1 5, सपोज ऐसा है। अब हम सीधा कर देंगे 9 7 जा 63, तो 3 3 6 जा 18, तो यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पे 7 5 जा 35, तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा। तो 8 प्लस 5 13। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल जो आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 9 7 जा 63, 3 इंटू 6 18, तो 8, 7 5 जा 35, तो 5, 8 5 13, तो 3। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 3 होगा। तो इस तरह के, तो जब छोटे छोटे नंबर्स 8 10 7 8 नंबर्स हों और उसका सम प्रोडक्ट डिफरेंस दिया रहे तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। बट डिफरेंस के केस में केयरफुल रहना है कि आप बड़े नंबर वाले यूनिट डिजिट में से छोटे नंबर वाला यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो 4 माइनस 4, यहाँ तो खैर कोई दिक्कत नहीं था, 4 माइनस 4 0। अगर यहाँ 6 होता तो 4 माइनस 6 करते, ना कि 6 माइनस 4। तो 4 माइनस 6 होता तो 14 माइनस 6 होता, तो 8 आता, ना कि 2 आता। तो बस वो केयरफुल रहना है। बाकी बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका एप्लीकेशन है। आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं ओरली। ठीक, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चंस और बनते हैं वहां पे नंबर पावर के फॉर्म में रहेगा। जैसे आपसे कह देगा कि से 13 टू द पावर 197, बताइए इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो अगर हम इसको इस तरीके से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 13 इंटू 13, कितनी बार 197 टाइम्स। अब हमको पता है कि यूनिट प्लेस किस पे डिपेंड करता है 3 पे डिपेंड करता है। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट वही होगा जो 3 इंटू 3 इंटू 3 197 टाइम्स होगा। इन दोनों का यूनिट प्लेस डिजिट सेम होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट सिर्फ नंबर्स के यूनिट प्लेस्ड वाले डिजिट पे ही डिपेंड करता है। तो इसका जो होगा वही 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 197 टाइम्स का होगा। अब ये कितना आ गया। अब इसको तो आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ रहता 113, तो भी हम कह सकते थे कि 113 इंटू 113 197 टाइम्स का यूनिट प्लेस डिजिट वही होगा जो 3 इंटू 3 इंटू 3 197 टाइम्स का होगा। लेकिन इसके बाद आप इसको फर्दर इस मेथड से तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार करना पड़ेगा 197 टाइम। तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे, इस मेथड का अपना एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि 6 नंबर हो, 7 नंबर हो, 10 नंबर हो, 12 नंबर हो, मैनुअली कर सकते हैं। लेकिन अगर 197 नंबर है, यहाँ पे कितना नंबर है 13 इंटू 13 इंटू 13 कितनी बार है 197 टाइम। 250 नंबर हो, पावर बढ़ा दीजिए, 500 हो, 600 हो, 700 हो, तो उतनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। और एक भी बार बीच में छूट गया तो नहीं कर, जाहिर सी बात है आप ऐसे करेंगे ही नहीं, आप छोड़ देंगे क्वेश्चन को अगर आपके पास दूसरा मेथड नहीं है तो
तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे कुछ सारे नंबर्स हो, हैंडफुल ऑफ नंबर्स, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तब तो ऐसे में काम चल जाएगा। लेकिन जब ज्यादा होगा, जब ज्यादा नंबर्स होंगे तो हम ऐसे काम नहीं करते, स्पेशली जब पावर के फॉर्म में होगा और पावर बड़ा होगा तो इस मेथड से हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, इसमें टाइम हमारा ज्यादा लगता है। तो ऐसे केस में जो हम लोग मेथड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं साइकिल मेथड या साइक्लिसिटी मेथड या पैटर्न मेथड भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो साइकिल मेथड या पैटर्न मेथड हम लोग यूज करते हैं ऐसे केस में, ठीक है। अब साइकिल मेथड और पैटर्न मेथड क्या है ये हम लोग अब आपको भी बताते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए हम लोग कहें कि 2 पावर 1 अगर लेंगे, देखिएगा कितना आएगा, 2 आएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। 2 क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा। 2 पावर 4 कितना आएगा, 16 आएगा। 2 पावर 5 32। 2 पावर 6 64। 2 पावर 7 128। 2 पावर 8 256। 2 पावर 9 512। ऐसे चलते जा सकते हैं ना, कोई लिमिट तो है नहीं कहां तक जाएंगे, बट इतने में आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। यूनिट प्लेस डिजिट को ध्यान दीजिए, 2486, फिर क्या हो रहा है 2486, फिर क्या चल रहा है 2486। यानी कि 2 का कोई भी पावर होगा तो यूनिट प्लेस डिजिट इन्हीं चारों में से कोई होगा। 2486 फिर रिपीट होगा, 2486 फिर रिपीट होगा, 2486। तो 2486 बार 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 रिपीट होता जाएगा। तो यही हमारा पैटर्न है या साइकिल है। क्या साइकिल है, 4 डिजिट का साइकिल बार बार सेम पैटर्न में रिपीट हो रहा है। तो 2486 फिर 2486 फिर 2486, इससे हम कह सकते हैं कि इसकी जो साइक्लिसिटी है वो पैटर्न की वो कितनी है, 4 है। 4 ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। तो हम कह सकते हैं कि 2 का पावर n अगर होगा तो उसका आंसर इन्हीं चारों में से कोई होगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब चूंकि साइकिल 4 है तो हमारे लिए काम आसान है। कैसे काम आसान है, जैसे मान लीजिए अगर रहेगा 2 पावर 198, बता बोलेगा कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट बताइए। तो 2 पावर 198 है, तुमको पता है कि हर चौथे पे जैसे क्या होगा, पावर 4 में कितना है, 6 है, फिर 8 में कितना है, 6 है, फिर 12 में कितना होगा, 6 होगा। तो 4 जब पावर 4 का मल्टीपल होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो जो साइकिल होता है, साइकिल कितना है इसका, 4 है, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं 198 पावर को, तो हम कह सकते हैं, पता चल जाएगा कि 4 के कितने साइकिल चलेंगे। तो 4 4 जा 16, 3 8, 4 9 जा 36, 2। तो हम कह सकते हैं कि 4 के कितने साइकिल चले टोटल, 49। एक 4 का साइकिल, फिर 4 का साइकिल, फिर 4 का साइकिल, ऐसे करते करते कितने साइकिल चले, 49 साइकिल्स। और उसके बाद और कितना बचा हुआ है, 2, क्योंकि 49 इंटू 4 तो 196 होगा, लेकिन है कितना 198, तो 2 और चलेगा। तो 2 और चलेगा तो कहां शुरू होगा, 2 और 4। पहला होता तो ये, दूसरा होगा तो कौन सा आएगा, जैसे 2486 कितनी बार हो गया, 49 टाइम्स। और उसके बाद फिर से 2 बचा हुआ है तो फिर यही शुरू होगा 2 4। तो क्या आया आंसर, 4 आया। तो हम कह सकते हैं कि इस नंबर का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो कितना होगा, 4 होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली हमको क्या करना होता है, अब हमको पता चल गया कि 2 के पावर में साइकिल 4 है, तो जो भी पावर होगा उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, और जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना है, 2 आया, तो इस पैटर्न में दूसरा डिजिट 4। अगर रिमाइंडर 3 आता तो 8 होता, रिमाइंडर अगर 1 आता तो 2 होता, और रिमाइंडर अगर 0 आता तो क्या होता, 6 होता, बिकॉज 4 का मल्टीपल हो जाता। तो 4 के मल्टीपल में कितना आता है, आखिरी वाला। तो जब भी रिमाइंडर 0 हो तो साइकिल का लास्ट वाला होगा, रिमाइंडर 1 तो साइकिल का पहला, रिमाइंडर 2 तो साइकिल का दूसरा, रिमाइंडर 3 तो साइकिल का तीसरा, रिमाइंडर 0 तो साइकिल का आखिरी। आप बोलेंगे रिमाइंडर 5 हो जाए, लेकिन ये तो होगा ही नहीं ना, तो हंसने वाली बात है। इसलिए कभी कभी हो जाता है, स्टूडेंट से कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि मैं वीडियो लेसन बना रहा हूं तो मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि आपके डाउट कहां कहां और आ सकते हैं। तो 5 तो कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप 4 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो रिमाइंडर 1 2 3 ही हो सकता है या 0 हो सकता है। डिवाइजर से बड़ा तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता है, तो यानी कि रिमाइंडर 0 1 2 3 ही हो सकता है। 0 होगा तो 6, 1 होगा तो 2, 2 होगा तो 4 और 3 होगा तो 8। बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो ये था किसके लिए, 2 के लिए।
अब जैसे 2 के लिए हुआ वैसा ही हम लोग 3, 4, 5 सब के लिए देख सकते हैं। तो जैसा 2 का होगा सेम हमको सब अब पैटर्न हमें देख लेना है कि अलग अलग के लिए क्या क्या हमारा पैटर्न हो सकता है। तो कुछ नंबर्स के लिए देखिए, जैसे 0 का कोई भी पावर लें तो वो लास्ट में क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। इसी तरह से 5 का कोई भी पावर लें तो लास्ट में कितना आएगा, 5 ही आएगा। देखिए 5 स्क्वायर भी कितना होगा, 25, 5 ही आया। 5 क्यूब कितना होगा, 125। 5 पावर 4 ले लें 625, तो हर जगह कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो एनी पावर ऑफ 5 एंड्स विथ 5, एनी पावर ऑफ 0 एंड्स विथ 0। इसी तरह से एनी पावर ऑफ 6 एंड्स विथ 6। देखिए 6 स्क्वायर 36, 6 क्यूब 216, तो सब में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 पावर एंड विल ऑलवेज एंड विथ 6। 5 पावर एंड हमेशा 5 उसका यूनिट प्लेस डिजिट होगा, और 0 पावर एंड तो 0 ही होगा। तो इन सब में तो साइकिल है ही नहीं, एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा, 0 या 5 या 6। इसी तरह से अगर हम 4 का देखें तो 4 पावर 1 कितना आएगा, 4 आएगा। 4 स्क्वायर कितना आएगा, 16। 4 क्यूब कितना आएगा, 64। 4 पावर 4 अगर आप ले लें तो ये आ जाएगा 256। अब आप चेक कीजिए, ध्यान दीजिए, ये आप अगर हम देखें, आप इसको 4 पावर 5 करेंगे 1024 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का साइकिल चल रहा है कि नहीं, 4 6 4 6 फिर 4 6। तो हम कह सकते हैं कि 4 पावर n अगर है तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 4 या तो 6। ठीक, इसी तरह 9 में भी चेक कीजिए। 9 पावर 1 कितना आएगा, 9। 9 स्क्वायर कितना आएगा, 81। 9 क्यूब 729। देखिए पैटर्न रिपीट हो गया, 9 1 फिर कितना आ गया, 9 1। तो 4 और 9 में साइकिल कितना होगा, 2 का। 0 5 और 6 का कोई भी पावर होगा तो उसका एक ही साइकिल होगा, मतलब एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा, 0 5 और 6। 2 के पावर में साइकिल कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 साइकिल है। इसी तरीके से आप देखेंगे 3 7 और 8 में भी साइकिल 4 होगा। इसको हम लोग बाद में समराइज भी कर देंगे। एक और मैं पहले बता दूं आपको, 3 वाला देख लेते हैं। तो जैसे अगर मान लें 3 का चेक करती है, 3 पावर 1 कितना आएगा, 3। 3 स्क्वायर कितना आएगा, 9। 3 क्यूब कितना हो जाएगा, 27। 3 पावर 4 कितना हो जाएगा, 81। 3 पावर 5 करेंगे तो आएगा 243। और देखिए 3971 फिर से कितना शुरू हो गया, 3971। तो यहाँ पे भी जो साइकिल है वो कितना है, 4 है। तो हम कह सकते हैं हियर ऑल्सो द साइकिल इज, हियर ऑल्सो द साइकिल इज 4। ठीक, इसी तरह से 7 में आइए। 7 का देखिए 7 पावर 1 कितना आएगा, 7। 7 स्क्वायर 49। 7 का क्यूब लेंगे 343। 7 का पावर 4 लेंगे तो ये आ जाएगा 2401 आई सपोज। ठीक है, फिर अब देखिए 7 का पावर 5 जब करेंगे तो इसी में तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 16807। चेक कीजिए 7931 फिर से कितना हो गया, 7। तो फिर रिपीट हो गया, तो यहां भी साइकिल कितना है, 4 है। ठीक है, एंड सिमिलरली 8 में भी चेक कर सकते हैं आप। 8 पावर 1 8। 8 स्क्वायर 64। 8 क्यूब अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 512। 8 पावर 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 4096। और 8 पावर 5 करेंगे तो 8 पावर 4 में ही 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4096 इंटू 8, तो 8 6 कितना आएगा, 48। तो कितना आया, 8 ही आया ना यूनिट डिजिट। और भी नंबर्स होंगे बट लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। तो देखिए 8426 फिर से क्या शुरू हो गया, 8। तो यहां भी साइकिल कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब इतना आपको समझ में आ गया। तो हमें अब ये समझ में आ गया है कि एनी नंबर विच एंड्स विथ 0, इसका कोई भी पावर लें तो इसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 0। एनी नंबर विच एंड्स विथ 5 और 6, इसका भी पावर n ले तो इसका भी लास्ट में क्या आएगा, 0। एनी नंबर विच एंड्स विथ 2 और 3 और 7 और 8 का पावर n ले लें तो इसके लास्ट में क्या क्या हो सकता है, इसका जो साइकिल होगा, लास्ट में तो 4 पॉसिबिलिटी है बट इसका जो साइकिल होगा वो कितना होगा, 4 होगा। इन सब का साइकिल कितना होगा, 1 ही होगा। सेम डिजिट बार बार, 0 आएगा या हमेशा 5 या 6 आएगा। यहाँ साइकिल 1 ही है, यहाँ साइकिल कितना है, 4 है। ओके, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एनी नंबर विच एंड्स विथ 4 और 9 और इसका पावर n ले लें
तो इसका जो साइकिल होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो सिंपल है। लास्ट डिजिट अगर किसी नंबर का 0 है, 5 है या 6 है, उसका पावर n है, तो उसके लास्ट में हमेशा 0 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। साइकिल 1 ही है, यहाँ पे वो 0 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 5 या 6। इसी तरह से कोई भी नंबर 5 से एंड कर रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा 5 ही आएगा। कोई नंबर 6 से एंड कर रहा है, कोई पावर कुछ भी रहेगा, लास्ट में 6 ही आएगा। तो साइकिल 1 ही रहेगा इन सब में। इन सब में 4 पॉसिबिलिटी है, इसलिए साइकिल कितना है 4। कोई भी नंबर जो 4 और 9 से एंड करेगा, उसका कोई भी पावर लेंगे तो उसका साइकिल कितना आएगा, 2। बस आपको यही समरी ध्यान में रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। 1-2 एग्जाम्पल हम लोग अभी लेंगे और इसके बाद बाकी एग्जाम्पल हम लोग अगले एक और वीडियो बनाएंगे यूनिट प्लेस डिजिट का, उसमें हम लोग लेंगे। आज हम लोग बेसिक समझे, लॉजिक समझे। आई होप इतना समझ में आया होगा। 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कहता है 109 टू द पावर 73 इंटू 67 टू द पावर 83 प्लस 102 टू द पावर 96 इंटू 28 टू द पावर से कहता है 30। बोलेगा कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट बताइए। तो हमको पता है कि ये कितना है 109 इंटू 109 कितनी बार 73 टाइम। तो इसका यूनिट प्लेस वही होगा जो 9 इंटू 9 इंटू 9 73 टाइम्स होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ यूनिट प्लेस पे। तो ये है 109 इंटू 109 हाउ मेनी टाइम्स 73 टाइम्स। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट वही होगा जो 9 इंटू 9 इंटू 9 73 टाइम्स का होगा। तो आप हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट पकड़ लीजिएगा। इसका ये वही होगा जो 9 इंटू पावर 73 का होगा। इसका वही होगा जो 7 पावर 83 का होगा। इसका वही होगा जो 2 पावर 96 का होगा। इसका वही होगा जो 8 का पावर 13 का होगा। सिंपल। अब हमको पता है कि 9 में साइकिल कितने का चलता है, 2 का चलता है। तो 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 73 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितनी बार 36 बार। कितना रिमाइंडर आया 1 आया। तो 1 आया तो हम 9 पावर 1 लेंगे। 9 पावर 1 कितना आएगा 9। 2 आता तो 9 स्क्वायर 81 हो जाता। फिर 7 आया तो 7 में साइकिल 4 का चलता है। देखिए 7 में साइकिल कितना है 4 है। तो पावर जो भी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब आप 83 को डिवाइड कीजिएगा 20 टाइम्स 80, कितना रिमाइंडर आया 3 आया। 3 आया तो 7 पावर 3 तीसरा लेंगे। तीसरा कितना है ये 793 है। तो इसका हम कह सकते हैं कि इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस 2 पावर 96 है। 2 में भी साइकिल कितना है 4 है। तो 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा चला जाएगा 24 बार, पूरा चला गया। रिमाइंडर 0 आया। जब 0 रिमाइंडर आता है तो साइकिल का आखिरी, साइकिल कहां पे एंड करता है 2 पावर 4 पे। तो 2 पावर 4 कितना होता है 16। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6। अभी बताया था जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो साइकिल जहां एंड करता है वो लेंगे। तो साइकिल 2 का कैसे चलता है 2486 2486। तो 6 पे एंड कर रहा है तो 6 लेंगे। तो जब रिमाइंडर 0 तो साइकिल जहां एंड करता है वो लेंगे, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। अब 4 का मल्टीपल है ये, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया 4 से डिवाइड करने पे। तो 4 का हर मल्टीपल पे देखिए 2 पावर 4 भी 16, 2 पावर 8 में भी 6 आएगा, 2 पावर 12 में भी 6 आएगा, तो 2 पावर 96 में भी क्या आएगा आखिरी में 6 आएगा। फिर 8 में भी साइकिल कितना है 4 है। तो 13 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। नाउ 13 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 या 12, क्या रिमाइंडर आया 1 आया। तो 1 आया तो पहला 8 पावर 1 कितना है 8 है। 8 ले लेंगे। अब तो सिंपल हो गया 9 3 या 27 तो 7 होगा, 6 8 या 48 तो 8 होगा। 8 प्लस 7 15 होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने समझाया तो इतना समय लिया, आपको समझाना नहीं है, आपको इस तरह से मैनुअली डिवाइड नहीं करना, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। आपको बस रिमाइंडर देखते जाना है। साइकिल 2 है, रिमाइंडर 1 आएगा तो 9 पावर 1। साइकिल 4 है तो रिमाइंडर 3 आएगा तो 7 क्यूब 343 तो 3 ले लेंगे। साइकिल 4 है, 4 से डिविजिबल है, तो साइकिल में तो पैटर्न में आखिरी डिजिट कितना 6 होता है। 2486 6 होगा। साइकिल 4 है, 13 को करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा तो 8 पावर 1 8 ले लेंगे। अब तो सिंपल है 9 3 27 7, 6 3 48 8, 7 प्लस 8 15 तो 5 हो जाएगा आंसर। तो जब भी पावर के फॉर्म में भी रहेगा, बड़ा पावर हो कितना भी पावर हो, आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ये। इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है और इससे ज्यादा इसमें और कुछ
बताने का है नहीं। अगले क्लास में हालांकि हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि इसमें कैसे कैसे वेराइटी क्वेश्चन के बनाए जा सकते हैं, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो जरूर से देखिएगा, उसमें हम लोग इस पे बेस्ड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।